गाजियाबाद के वैशाली में हुआ शक्ति रूपेण संस्थिता स्त्री शक्ति उत्सव। गाजियाबाद के इतिहास में यह अपनी तरह का पहला कार्यक्रम था, जो रविवार को स्त्री शक्ति दिल्ली एवं प्रज्ञा आर्ट्स थिएटर ग्रुप दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में वैशाली में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की प्रणेता है श्रीमती लक्ष्मी रावत, जो स्त्री शक्ति एवं प्रज्ञा आर्ट्स थिएटर ग्रुप की संस्थापक भी है। इस कार्यक्रम की मेजबानी की श्रीमती विजय लक्ष्मी वेदवाल ने और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान थे पार्षद मनोज गोयल व पार्षद अनुज त्यागी। कार्यक्रम के विषय थे पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं का अस्तित्व, स्त्री विमर्श व स्त्रीलोक 21वीं सदी स्त्री की नज़र में। कार्यक्रम में मुख्य वक्ताओं ने विषय की गंभीरता को समझते हुए अपने विचार साझा किए। मुख्य वक्ताओं में श्रीमती लक्ष्मी रावत, मनोज चंदोला, चारू तिवारी, मनोज गोयल, अनुज त्यागी, राकेश गौड़, मुकेश जौहरी, श्रीमती रामेश्वरी नादान, बिमला रावत, श्रीमती नूतन पटवाल, प्रदीप वेदवाल आदि ने अपने प्रभावशाली विचार रखे। स्त्रीलोक में श्रीमती विजय लक्ष्मी नोटियाल ने कहानी अपनी जुबानी से उपस्थित लोगों को मानो अपने मोहपाश में बांध लिया हो। वहीं रीना रतूड़ी की कविता ने और मंजू भट्ट के गीत ने भी लोगों को झूमने का अवसर दिया। कुल मिलाकर एक छोटे स्तर से आरंभ किए गए इस आयोजन का मकसद ये है कि धीरे धीरे इस तरह के आयोजनों को न केवल और लोगों को जोड़कर ये कार्यक्रम कई जगह आयोजित किए जाएंगे और इसकी परिणति जल्दी ही एक विराट रूप लेगी और समय आने पर एक विराट और भव्य आयोजन समस्त जनमानस को देखने का सुअवसर प्राप्त होगा। आज के इस कार्यक्रम में क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तित्व मौजूद रहे, जिनमें बिमला रावत, अंजू पुरोहित, मनीषा मालकोटी, बिमला भट्ट, लता बावड़ी, दिशा क्वात्रा, सुषमा रावत, परवीन शर्मा, रेखा भाटिया, धीरू बर्थवाल आदि ने अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज की। वहीं इस आयोजन को सफल बनाने में जगमोहन सिंह बुगाना, सचिव प्रज्ञा आर्ट्स थिएटर ग्रुप दिल्ली ने मुख्य भूमिका निभाई। मुकेश जौहरी के साथ नूतन पटवाल की विशेष रिपोर्ट। मैं स्त्री शक्ति और प्रज्ञा आर्ट्स से जुड़ी हुई हूँ। हमारी मैम लक्ष्मी रावत जी प्रज्ञा आर्ट्स की से हैं और आज का जो प्रोग्राम है हम एक दूसरे के पूरक हैं। आपने स्त्री शक्ति और प्रज्ञा आर्ट्स दो नाम दिए हैं, आप उनके बारे में पहले मैं आपको बताना चाहूँगी। प्रज्ञा आर्ट्स करीब 34-35 साल पुरानी एक ऐसी संस्था है जो आज तक 4-5 हज़ार बच्चों को तैयार कर चुकी है। मैं बच्चों को उसकी जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मैं उस शब्द का ज़्यादा शब्द का इस्तेमाल करूँगी। थिएटर लोग बोलते हैं, मगर मुझे लगता है कि मैं थिएटर को व्यक्तित्व के विकास के लिए पढ़ाती हूँ, ना कि वो एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाता है। और अब तक हम 4-5 हज़ार बच्चों के साथ दिल्ली में काम कर चुके हैं। इसलिए काम कर पाते हैं क्योंकि वो घर को समेटे हुए हैं। ये बड़ी अजीब सी बात होती है कि जब एक पुरुष को रात को घर में लेट आना होता है तो वो एक फ़ोन करके बोलता है, सुनो मेरे लिए खाना मत बनाना, मैं थोड़ा दोस्तों से आया। लेकिन जब एक महिला कहीं जाने की सोचे तो उसको सारा इंतजाम करना पड़ता है। पहले बच्चे कहाँ खाएंगे, पति कहाँ खाएंगे, सोएंगे तो उनको ये चीज़ तो नहीं चाहिए, और उसके बाद उसका डिसीजन होता है कि नहीं यार मैं नहीं जा पाऊँगी, इसे छुट्टी दे दी। तो उसका ये जो सारा कुछ अपना बलिदान है छोटा मोटा भी, उसको भी उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। दूसरा क्या है सर, मैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के IGNC में असिस्टेंट फाइनेंस एडवाइजर हूँ। हम वहाँ पर देश भर की कारीगरों को, मैं 1500 कारीगरों के साथ काम करती हूँ कल्चर मिनिस्ट्री के तहत। मैं देखती हूँ कि हर जगह के राज्य के लोग जो, इसमें बहुत भीड़ नहीं है, इसमें बड़ी बड़ी तालियों का शोर नहीं होगा, मगर मुझे इतना यकीन है कि इसमें जो लोग हैं वो अपने अपने एरिया के चुनिंदा लोग हैं। और मुझे लगता है इस कार्यक्रम की सफलता मैं इसी से आंक लेती हूँ कि अगर यहाँ के 2 निगम पार्षद इस कार्यक्रम में बैठे। मैं बिमला भट्ट, मैं समाज सेविका हूँ और मैं जैसे आपने बोला बहन जी, कई लेडीज़ ऐसी हैं हमारे इधर, हमारे उत्तराखंड में भी है। रामेश्वरी नादान है और मैं घरेलू महिला, जैसे इन्होंने कहा कि घर में रहते हुए, तो मैं घर में रहते रहते लेखन करती हूँ और परिवार के साथ चलते चलते लेखन को उसका सपोर्ट मिला है, ठीक है, पूरा होता है। तो मैं मानती हूँ किसी भी स्त्री के, तो इस साहित्य के दौर में मैंने 15 किताबें पब्लिश हो चुकी है और मेरा जो मेन काम है बाल साहित्य। कहीं इंदिरापुरम में निवास कर रही हूँ, 27 साल से हो गए मुझे इंदिरापुरम में निवास करते हैं और पारसा जी से भी मेरा बहुत पहले परिचय हो चुका है और मतलब हम लोग मिले हुए हैं। अन्य लोगों की भी, मतलब इन्होंने कभी भी किसी जाति को भी देखा, न किसी को देखा, चाहे रात देख के, और हमेशा लोगों के काम में आगे आए हैं। और कई चीज़ें में हमेशा मेरे को वैसे भी प्रोग्राम है तो हमारे 10 दिन तक महिलाओं में बधाई की होलियाँ चलती रहती, तो कहीं ना कहीं प्रगति रूप से भी देखा जाए तो होगी। क्योंकि मैं भी इस तरीके का चाह रही थी, जब मैं इंदिरापुरम के अंदर आई थी ना दीदी, उस समय उस इंदिरापुरम के अंदर वो ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन मुझे भी काम करना था। तो मैंने उस समय नोएडा उसमें
छोड़ना पड़ा, लेकिन मुझे लगा कि कहीं ना कहीं, और महिलाओं ने उसे स्वीकारा भी कि नहीं, हमें ना घर बैठे हुए काम मिल रहा है। वो खत्म होने की कगार पे का नॉलेज है, हर चीज़ का वो है। और उसके बाद आप सर पत्रकारिता से हैं, प्रदीप वेदवार जी, और आप न्यूज़ से हैं, न्यूज़ चैनल से, और अखबार के लिए लिखते हैं। और आप अनिस त्यागी जी हैं, पार्षद इंदिरापुरम, और आज आप मनोज गोयल जी पार्षद वैशाली। और ये सम्मान है कि आज आपने हमें वक्त दिया है। अब मुझे लगता है आप सर, आप बोले कुछ कि इस कार्य को हमें कैसे करना है। और सभी को नमस्कार, खासतौर पे उत्तराखंड के समाज के लोगों को मेरा प्रणाम। हमारा समझ है कि आपके बीच बैठे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं शक्ति के बारे में तो लगे हुए। देखिए, भारतवर्ष की जो स्थिति है, भौगोलिक है परिस्थिति, नारी को हमेशा सम्मान मिला है। हमारा तो जो है क्या बोलते भगवान शिव और पार्वती, विष्णु लक्ष्मी, राम और सीता, राधा कृष्ण, सब उनके बिना नारी के बिना सब भगवान भी जो है अधूरे थे। हम उन सबको मानते हैं। नारी माँ के रूप में भी है, बहन के रूप में भी है, और बेटी भी है, और हमारी जो है पत्नी है, स्त्री, हमारी स्त्री भी है। लोगों ने कहा कि हमें असमान नहीं मिलता। देखिए, भारत में दिक्कत क्या आएगी, हम लोग ना पश्चिमी सभ्यता को हम ज़्यादा आकर्षण कर रहे हैं, खासतौर पर शहरी इलाके में। एक के प्रकार रह गया, वो चाहता नहीं कि मैं अपने माँ बाप को अपने घर रखूँ। ऐसी स्थिति भी आ गई है घरों के लोगों की। माँ बाप कहाँ पर है, जो है उस पर क्या चलाते हैं, अनाथालय में, और लोग मजे ले रहे हैं, स्त्री या पुरुष। तो वो बड़ा एक मन में जो है बेकार आया है। उसको होता है कि मैं कल थाने बैठा था, शादी 4 दिन हुए, अरे मुझे तो महिला करिए, मुझे जो है झाड़ा नहीं अलग रहना है, यार क्या करो, चीज़ में शादी हुई है। ऐसी बहुत सी घटनाएं रोज डेली घट रही हैं, बेकार लोगों में आ रहे हैं। ये एक बड़ा बदलाव आया, तो बदलाव नहीं आना चाहिए था। लेकिन जहाँ तक स्त्री शक्ति की बात है, भारत में स्त्री सभी मानते हैं। आज हमारे यहाँ जो है महिला जो है मंत्री भी हैं, महिला मुख्यमंत्री भी हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री भी इस समय स्त्री बनी हुई है। और हमेशा जहाँ तक भी जगह जब भी अन्याय हुआ है भारत में, तो महिलाएं निकल के आई हैं, चाहे वो काली रूप में आई हो, चाहे वो दुर्गा रूप में आई हो। हमेशा देखो, अब देखना कभी कब ज़्यादा अत्याचार हुआ है तो महिलाओं ने आगे इस अत्याचार कदम करा है। इसलिए महिलाएं अपने को कमजोर न माने। वैसे आप समझ तो कोई नहीं सीखेगा, बाहर सब बोल जाएंगे क्या हो, लेकिन फिर तो अपना फिल्म देख के या थिएटर कला देख के उसको लगता है कि मैं कुछ सीख के आया हूँ, उसको वो याद रखता है। खासतौर बच्चे को हम सिखाएंगे ना, मतलब सिखाएंगे, नाटक दिखाएंगे, बच्चे नाटक को बोलता नहीं मैं नाटक में देख के आया था, ऐसा होता है। तो आप काम कर रहे हैं, अच्छा काम है। जो भी हमारी आपको मतलब हेल्प होगी हमारे बाढ़ के अंदर आसपास के एरिया में, जैसे कि हमारे क्या है ना, हमारे को थिएटर था कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर ये प्रॉब्लम है। ज़्यादा हम जगह भी दिलाएंगे, सिर्फ कोर्स जगह दिलाएंगे, आप अपने काम अपने करके। मैं मनीषा भरपूर, थिएटर आर्टिस्ट हूँ, सिंगिंग करती हूँ, और क्या कहते हैं डांसर हूँ। इतना ही परिचय है मेरा। आप अब देख लीजिए कैसा गाती हूँ, आप बताइए। ऊंची है गलियाँ है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँव पे छाले सांसें उलंग, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। आपके सामने हमारी प्यारी सी लक्ष्मी नौटियाल इस उपलक्ष्य में कुछ अपना कथाकार करेंगी। आपका अभिनंदन। मैं विजय लक्ष्मी नौटियाल, मैं एक छोटी सी थिएटर कलाकार हूँ, मैम से जुड़ी हूँ। मैं तो ज़्यादा कुछ आता नहीं है अभी, क्योंकि हमें अभी नहीं। एक छोटी सी कहानी सुना रही हूँ, धूल माटी सी जिंदगी। एक औरत पे है, बहुत इमोशनल भी है उसमें, और अगर मेरे से गलती होगी तो माफ़ करना मुझे। वो जब पहली बार मेरे घर आई थी, मुझे उस पर लाड सा आ गया। मैंने उससे पूछा, नाम क्या है तेरा? तो नई दुल्हन की तरह शर्माते हो मीरा। यही कुछ 3.5-4 फुट की उसकी लंबाई थी, अब पूरे 5 मीटर साड़ी पहने हुई थी। लोग कहते हैं मोहब्बत में हाँ कर देती तो तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होती, तो तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होती। वो पीछे से आया और एकदम से मेरे चेहरे पर तेजाब डाल दिया। आप समझ सकते हैं उस टाइम मेरी कैसी दशा होगी। क्या आर्ट्स की आर्टिस्ट और जो कुछ भी सीखा है मैम से ही सीखा है, फिर भी
बिल्कुल खुदा माफ कर दो। मेरी कविता का शीर्षक है तेजा। फेंक दिया सो फेंक दिया। अब कसूर भी बता दो मेरा। तुम्हारा इकरार था और मेरा इनकार था। बस इतनी सी बात पर फूंक दिया तुमने चेहरा मेरा। मैं अपनी गलती मानती हूँ, तुम सही। फिर मुझे उसमें डुबकी लगाओ। तब तुम्हारा प्यार कहलाएगा और भी पवित्र और भी सच्चा। बस एक दुआ है, अगले जन्म मैं तुम्हारी बेटी बनूं और मुझे भी तुम जैसा ही चाहने वाला आशिक मिले। तब तुम सोचो, तब तुम्हें समझ आएगी मेरा दर्द, मेरे घर वालों का दर्द। तब तुम्हें समझ आएगी एक स्त्री का। मैं पुष्पा देवली नीति खंड से हूँ और मैं एक टीचर हूँ, डांस टीचर हूँ और एक्टिंग करती हूँ। एक्चुअली मेरे घर में मैं 7 बहनें हैं। तो आप लोग बोल रहे हो ना कि दबाव, बॉन्डिंग और लड़कियों को बाहर नहीं जाने का। मेन बात होती है पेरेंट्स की। मेरी मम्मी ने 7 बेटियाँ पाली, भाई नहीं है हम लोग। सातों ने अपनी अपनी जॉब खुद न्यूज़पेपर से मेरी मम्मी पाँचों पढ़ी हुई है उस टाइम पे। लैम्प बताती थी हमें कि लैम्प से पढ़ी हूँ मैं उस टाइम पे। और पाँचों पास लेडीज़ ने न्यूज़पेपर से हम सारी सिस्टरों को जॉब मिली कंपनियों में कि आप इधर करो उधर करो। मतलब हमारी फैमिली में मम्मी पापा ने बिल्कुल दबाव नहीं डाला कि बाहर नहीं जाना है, करना नहीं है। तो मेरी मम्मी ने पूरा बेटियों को पूरा सहयोग दिया कि जाओ अपनी लाइफ जियो, आपको जैसे जिए। पर अब शादी के बाद भी सारी बहनें मेरी सेटल है, किसी का कुछ जॉब है, किसी का कुछ बिजनेस है। तो कहीं ना कहीं होता है फैमिली में हस्बैंड का दबाव होता है, नहीं जाना। नहीं जाने के बाद भी लेडीज़ें जाती है तो वो चीज़ जो है ना पीछे से फेस में दिख जाती है कि थोड़ी सी दबी हुई है औरत फिर भी कर रही है। तो आज़ादी जो है ना कहीं मुझे भी अभी फील होती है। अभी हम लोग इधर इतने सारे बैठे हैं, सबको कहीं ना कहीं होगा कि हमें घर जाना है या जवाब देना है, हम कैसी स्थिति में यहाँ पर आए, हमें घर जाके भी काम करना है। तो ये सारी चीज़ जो है ना लेडीज़ों में होती है, जेंट्स में नहीं होती है। समझ लो मेरी बात, मैं बोल नहीं पा रही मेरी बात, हम समझ जाओ कि ये सारी चीज़ें हम सब जो बैठे हैं सब में है। किसी में छोटी है तो किसी में बड़ी है। तो मुझे प्राउड फील होता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे मतलब जिस घर में मैं पली बड़ी हूँ, मेरे में उस पर पाबंदी नहीं लगाई और मैं आज़ाद होकर आज भी जीती हूँ। त्यागी वार्ड 87 से पास कर निर्दलीय जीता जैसे बहन ने बताया, और मुझे जितवाने में उत्तराखंड का बहुत बड़ा योगदान रहा और हमारी बहन का भी। जब हम युवा अवस्था में थे तो जो पहाड़ियों की नेता थी वो हमारी बहन ही थी, हम इनके अलावा जानते भी नहीं थे किसी को। आज से 25 साल पहले की बात होगी, 20-22 साल पहले होगी। और जैसे भैया ने बताया हमारे वार्ड में मैं इंदिरापुरम की जितनी भी सोसाइटी हैं उनका RW का प्रेसिडेंट हूँ। 147 सोसाइटी है, उन सब में क्लब होता है। वैसे अभी बताते हैं ना आपको थिएटर के लिए कुछ चाहिए तो वहाँ क्लब आपको मिल जाएगा, निःशुल्क मिल जाएगा। दोनों सोसाइटी और करीब इंदिरापुरम के 6-7 स्कूल हैं हम बड़े बड़े, जैसे सेंट ट्रेसा करके है, SG है, अब KRM मंगलम बन रहा है मेरे वार्ड में। इंदिरापुरम पब्लिक में सब में थिएटर के लिए वो ऑडिटोरियम है, तो वो भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। और एक पहल मैं और भी कर सकता हूँ मैडम के माध्यम से। उत्तराखंड के जो गवर्नर हैं वो बहुत नज़दीकी हैं हमारे कर्नल साहब के। अरे वाह। तो अगर आपको कोई कभी टाइम लेना हो, उनसे मिलना हो तो बता देना, हम आपके साथ चलेंगे और वहाँ से भी आपको कर्नल गुरमीत जी हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा नज़दीकी हैं जो हमारे RW बस अब ये बिमला जी को बाकी बहन जी करेंगे उसके लिए। और सभी का धन्यवाद। सबसे पहले नमस्कार सभी को। मैं नूतन पटवाल सभी खबर से, और जैसा कि ये टॉपिक है शक्ति रूपेण संस्थिता, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है जहाँ मैं शुरुआत से बैठी हूँ। लगभग 3:30 बजे मैं यहाँ पर आ गई थी, तब से बैठे। मैंने कहानी सुनाई, बैखौफ आज़ाद जीना, मुझे बहुत एक अच्छी कविता थी, तो मैं उसको एज्यूम कर रही थी और महसूस कर रही थी। जो एक टॉपिक है 21वीं सदी की महिला, जो मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं करना चाहूँगी, बट हाँ जो मैंने ऐसे पत्रकार अलग अलग सोसाइटी में जाकर देखा है, अलग अलग समाज में जाकर देखा है, जो बेखौफ आज़ाद जीना है मुझे,
वो जीना तो चाहती है बट जी नहीं पाती। जी नहीं पता। वो बाहर जा रही है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके रोक है टोक है। और जब मैं उनका इंटरव्यू लेती हूँ तो बोलते बोलते जैसे मैं इमोशनल हो गई ऐसे वो लोग भी इमोशनल हो गए। तो जैसे आज की डेट में जैसे मैंने कहा कि लोग जॉब पे जा रही हैं और पुरुष प्रधान हो या घर के लोग हों तो कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई आप जा तो रहे हो और आप आज़ाद हो। नहीं, जैसे मैंने कहा वो बिल्कुल सही है, वो आज़ाद नहीं है। वो आज़ाद तब होगी जब लोगों की मानसिकता बदलेगी। आज हम जी तो रहे 21वीं सदी में, 21वीं सदी बढ़ चढ़ कर बात कर रहे हैं और आज भी यहाँ देखा जाए तो महिलाओं की तादाद ज़्यादा है बजाय पुरुषों की। तो कहीं ना कहीं इससे जी तो रही है, समाज में अच्छा हिस्सा भी ले रही है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी उसमें बंदिशें हैं। तो उन बंदिशों को मुझे लगता है शक्ति रूपेण संस्थिता एक ऐसा कार्यक्रम है जहां मैम ने पहला स्टेप लिया है। आगे मीटिंग्स होंगी और जो मैम की एक मुहिम है जो 2 दिन का कार्यक्रम वो सोच रही है। और मैं जितना समझ पा रही हूँ कि यहाँ पे लोग समय निकाल कर आए हैं और उसी को फील भी कर रहे हैं, शायद तभी मैम इमोशनल भी हो गई। तो ये कार्यक्रम आज नहीं तो कल बहुत सक्सेस होगा। और जैसे सर ने बताया कि हमारा शक्ति पावर चैनल फाउंडेशन है, SKK फाउंडेशन, उसके द्वारा भी आपको जो हेल्प मिल पाएगी क्योंकि हम लोग बहुत NGO से जुड़े हुए हैं तो हम उसको वो मुझे लगता है कि घर की गृहिणी से भी होता है या उनकी सोच पर ही हमारी ज़िंदगी बेसिकली निर्धारित होती है कि हमें करना क्या है एक्चुअली, वो वहाँ से निर्धारित होता है। जब मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूँ तो आज भी मैं फिल्में बनाने के लिए नहीं निकल सकता था इतनी आसानी से, पत्नी का साथ नहीं होता। और पत्नी की ही के नाम पे ही कंपनी है, उसी के नाम से सब चीज़ हो रहा है, उसी के तो इसलिए मैं पुरुष प्रधान समाज को मैं नहीं मानता। तो ये हमारे लिए अच्छा पॉइंट निकल कर आया कि हम पुरुष ये जो हेडलाइन है उसको हम बदलेंगे। उसको आप बदल दीजिए क्योंकि ये कभी हो सकता है सैकड़ों वर्ष पहले ऐसी बात रही हो और वो भी तब भी मैं नहीं कहता कि तब भी पुरुष प्रधान समाज था। ये हर एक की घर की अपनी अपनी स्थितियाँ सर आपने 21वीं सदी में बदल दिया कि आप पुरुष समाज नहीं, आप स्त्री भी साथ में तब भी अगर आप लक्ष्मीबाई की बात करते हैं तो तब भी वो थी ना। आप टीवी रोतली पे इतना नाटक कर चुके तब भी वो थी ना। तो तब वो टीवी रोतली कोई ऊपर से तो आई भी नहीं थी ना। वो एक ऐतिहासिक सत्य है आप लोगों के हिसाब से। या कर्णावती की बात करें, किसी भी और नेत्री की बात करें जिन्होंने काम किया है, तो ऐसे आदमी कितने हैं कि नहीं? आदमी भी इतने ज़्यादा संख्या में नहीं है, नोटेड लोग नहीं है इतने कि जो बहुत आगे तक जिन्होंने काम किया। और दूसरी बात यह है कि जितनी भी विषमताओं में अगर कोई भी स्त्री उभर करके आएगी तो वो डेफिनेटली नेत्री बनेगी, वो आपकी नायिका के तौर पे हमेशा रहेगी। आप सबका थैंक्स करना चाहूँगी कि आप सब लोग आए और सबसे ज़्यादा मैं लक्ष्मी मैम को धन्यवाद करूँगी कि मैं शक्ति रूपेण संस्था नाम से जो उन्होंने एक इंस्टीट्यूट बोलूँगी बनाया, उसके लिए हम सब महिलाएं आपके शुक्रगुजार हैं। हमें मौका दिया, मेरे घर में इतना अच्छा एक गेट टुगेदर हुआ इस बार में और मैं ये कह रही हूँ कि आगाज़ यहाँ से हुआ है तो और हम सब इतनी सारी लक्ष्मियाँ यहाँ पे बैठी हुई हैं तो ज़रूर ये आपका जो इंस्टीट्यूट है ये बहुत आगे तक जाएगा। साथ साथ हम लोग आपकी प्रज्ञा आर्ट थिएटर में भी काम करते हैं तो आप हमारी पहली गुरु हैं थिएटर की, तो इसलिए हमें और ज़्यादा प्राउड फील होता है। लक्ष्मी एंटरटेनमेंट ब्लॉग, तो आप जब जितने भी सब यहाँ पे आए ना तो उसको सर्च कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। भाई साहब ने भी तो वो चीज़ अब नहीं है कि महिलाओं को उतनी आज़ादी नहीं मिलती। मेरे घर में खुद है, मेरी वाइफ जो है वो अपना ही काम करती है, इंटीरियर डिज़ाइनर है। मेरी बेटी जो है वो विजुअलाइजर है, इस समय वो ओरिएंट कंपनी है उसकी एड डिवीज़न की हेड है वो। छोटी बेटी जो है MA इकोनॉमिक्स कर रही है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से वो। तो ये नहीं है कि नहीं, और उसके बाद उनको जो चाहिए वो हमने देने की कोशिश की जितनी हमारी समर्थ थी। बेटी की ख्वाहिश भी थी कि गोवा में शादी होगी, नहीं तो शादी नहीं करूँगी, तो उसके लिए भी एफर्ट किया। उसमें हमारी नूतन जी भी थी, उन्होंने भी एफर्ट किया, सहयोग किया। हम लोग गए और वो वेन्यू सेलेक्ट किया। उसमें ज़रूर था कि परिवार के लोग भी जा पाए, इतने लोग नहीं थे, पर महिलाओं को जहाँ तक सम्मान देने की बात है आज का समाज देता है, और नहीं देता ना तो महिलाएं छीन लेती हैं कि मेरा अधिकार मुझे दो। और वो होना चाहिए। जब कहा जाता है कि साइकिल के 2 पहिए हैं लाइफ में और जीवन की गृहस्थी 2 पहियों से चलेगी, तो वो दोनों पहिए समान होने चाहिए, एक छोटा एक बड़ा नहीं होना चाहिए। और वो आज हो रहा है। और जैसे नूतन ने भी बोला, हम लोग भी कहते हैं कि आपको जो भी करना हो, क्षेत्र में जो भी करना हो,
हमने भी एक एनजीओ बनाई है, उसके लिए उसके माध्यम से जो भी मीडिया के माध्यम से है, इनको मैंने पहले भी कहा था कि स्कूल्स भी हमारे पास 14 स्कूल्स के हम जो हैं मीडिया पार्टनर हैं, उनके ऑडियो भी होते हैं। फर्क यूज के अब अपनी आज़ादी से जीनी चाहिए, अपनी आज़ादी से पैर सास ससुरों डेर रहनी चाहिए। अभी नहीं, 1 मिनट बेटा भी बात करें। हाँ, तो ये फर्क जब बहुत फर्क हो गया। अब सास ससुरों की डेर नहीं छ, मतलब जो मनमानी चपड़ा आज़ादी से रहनी छिन, बेटी बुआरी भी छिन, बेटी भी छिन। अब तो ये कि सर्विस करना हम घर में नहीं रहना, जो घर में भी छिन वो भी बोला कि हम बाहर जाना, हम घर में नहीं रहना। तो ये फर्क हो गया आपको बहुत से। अब अपन गाँव छोटी लोग जाना चाहिए, अब घर बूढ़ क्या करें, तो ये इतना फर्क था। तो बहुत फर्क है, आपको बहुत आज़ादी था, अब तो बहुत आज़ादी चाहिए। आंटी, आप इस परिवर्तन को कैसे लेते हैं कि अच्छा है या वो जमाना अच्छा था या ये जमाना अच्छा है? अब जमाना अच्छा है, अब अच्छा है। अपनी मर्जी से कर रही हैं, बहू बेटी